दोस्तों, अगर आज मैं आपको एक 500 रुपए का नोट दूं तो आज से साल बाद या आज से 2 साल बाद ज्यादातर चांसेस हैं कि उस 500 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। आप सोच रहे हैं ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आज किसी आइटम का प्राइस 500 रुपए है और आज से 1 साल बाद जब आप उस सेम आइटम को खरीदने गए तब उसका प्राइस हो गया 550 रुपए। यानी जो आपके 500 रुपए थे उनकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं रही जितनी आज से 1 साल पहले थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए और इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब दोस्तों, सुनने में लगता है कि इन्फ्लेशन एक बुरी चीज है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल बढ़े तो वो एक कंट्री के लिए, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल बढ़नी स्टार्ट हो जाए तब वो एक बुरी चीज है। अब दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक सबसे कॉमन तरीका है बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देना। पर इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर इन्फ्लेशन होती क्यों है। तो इस वीडियो को प्लीज आखिरी तक देखिए ताकि आपको सारे रीजंस एकदम लॉजिक के साथ समझ में आ सके। अब दोस्तों, इन्फ्लेशन के बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से आज मैं 3 मेन फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दोस्तों, जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तब उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलती हैं। और जब लोगों के पास नौकरियां होती हैं, उनके पास पैसे आते हैं, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो मार्केट में मनी का सप्लाई भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। और जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी तब ऑब्वियसली उनका प्राइस भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर ये साइकिल अपने आप को रिपीट करती जाएगी तो ग्रेजुअली इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी और चीजें और महंगी होती जाएंगी। और क्योंकि चीजों का हद से ज्यादा महंगा होना एक अच्छी बात नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके। तो अब समझते हैं कि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देने से इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होती है। दोस्तों, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो बहुत कम पब्लिक या बहुत कम बिजनेसमैन लोन लेंगे। और अगर बिजनेसेस कम लोन लेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले से कंपैरेटिवली कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बिजनेसेस लोगों की सैलरी कम बढ़ाएंगे और इन रीजंस की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो लोग कम खर्चा करेंगे और मार्केट में मनी का सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड ग्रेजुअली डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी। और जब डिमांड डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी तब प्राइस भी अपने आप धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा गवर्नमेंट कभी कभार टैक्सेस भी इंक्रीज करती है और जो सब्सिडीज होती हैं उनको भी रिड्यूस कर देती हैं, ताकि मार्केट में जो मनी का सप्लाई है वो पहले से कम हो जाए। और जब मार्केट में मनी का सप्लाई कम होगा, वापस लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी और वापस वो कम खर्चा करेंगे और फिर डिमांड रिड्यूस होगी एंड प्राइसेस वापस अपने एक नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। दोस्तों, इन्फ्लेशन का दूसरा टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और इसका मेजर रीजन है रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाना। दोस्तों, जब रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ही बढ़ जाएंगे तो जो चीजें उनसे मैन्युफैक्चर होती हैं उनके प्राइसेस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा अगर कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाती हैं या गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देती है, तो सेम प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए कंपनीज को प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये दोनों रीजंस भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर आते हैं। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन से। अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, पर वो एक अच्छा तरीका नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं हो रही। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है रॉ मटेरियल्स महंगा होने की वजह से। और दोस्तों, तीसरा रीजन है करेंसी डेप्रिसिएशन। अब दोस्तों, करेंसी डेप्रिसिएशन एक बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि किसी देश में गुड्स का बहुत ज्यादा इंपोर्ट होना या उस कंट्री का एक्सपोर्ट से रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम होना। पर जो इसमें सबसे रिस्की फैक्टर है वो है करेंसी नोट्स को बहुत ज्यादा प्रिंट कर देना। अगर आप ये टॉपिक्स डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर 100% एक वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप आपको एक बेसिक लेवल पे समझ आया होगा कि क्यों आरबीआई बैंक रेट्स को इंक्रीज कर देता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ऐसे और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए और बिजनेस के स्टडीज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।